सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि स्वपन ज्योतिष में है, अंक ज्योतिष में है और कोई भी प्रश्न है आपका जन्म कुंडली से संबंधित, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके समक्ष दूरभाष जो है, फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से संपर्क आप साधिए, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं, ये अंक इनके पास नहीं मिलते हैं। प्रथम। द्वितीय बातचीत ये है कि इनके पास जब भी जोड़ोगे, आपके पास अनुमान की अंकों की कोई भी गणना हो तो इनके पास आप ले करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अंक और ग्रह, इनका प्रभाव, उसके बाद स्वपन। सर्वप्रथम एक प्रश्न लिया जाए तो प्रश्न विजेंद्र जी का। तो विजेंद्र जी नाम के 2-3 प्रश्न हमारे पास आए थे, नाम वही था किंतु हर बार कुंडली अलग होती है। तो ये कुंडली इन्होंने भेजी है। तो इनका प्रश्न ये है कि वर्तमान में ये बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सफल होंगे या नहीं। देखिए, गणित के ग्रह जो हैं, मास्टर जो हैं, वो हैं बुध। बुध बुद्धि के, दिमाग के दाता है। पंचम भाव इससे देखा जाता है मस्तिष्क से और पढ़ाई का। और देखिए, पंचम भाव का स्वामी दशम में, मतलब पंचम भाव का स्वामी बुध ही बन रहा है, जो पंचमेश दसम स्थान में बैठा हुआ है और दसम कर्म स्थान है। और किसके साथ बैठा हुआ है? शुक्र के साथ। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इस पर प्रयासरत रहिएगा, 100% सफलता मिलेगी। बैंकिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हो क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में कर्म स्थान में पंचमस होकर के पंचमेश दसम स्थान में है और शुक्र भी उनके साथ है। हालांकि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्यों? क्योंकि वो अभी प्रौढ़ अवस्था में है, किंतु बुध की स्थिति अच्छी है, अंश बल भी अच्छा है इनके पास। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा, बाकी प्रभु के हाथ में है, उन्होंने सब कुछ करना है प्रभु ने। तो आप ये अवश्य करिएगा। तो अब बातचीत करें अंक शास्त्र क्या है। देखिए, अंक शास्त्र तो अंक है, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह और 9 ही अंक। और कोई शत्रु है किसी का, कोई मित्र है, फिर भी जैसे 1 और 9, क्षमा करिएगा, 1 और 3 दोनों मित्र हैं, एक सूर्य का, एक गुरु का। और उधर 6 और 3 दोनों शत्रु हैं, एक शुक्र का, एक गुरु का। तो मिलकर कैसे कार्य करते हैं? जिसका अंश बल ज़्यादा होता है वो पहले आता है, ये तय है। तो इस तरीके से गणना होती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्वपन, देखिए स्वपन तृतीय पहर का हो। तृतीय पहर गुप्त साधना के लिए होता है, गुप्त साधना के लिए। और मंगलवार, बुधवार, शनिवार का दिवस इसमें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो महालक्ष्मी साधना के लिए भी और अन्य साधना के लिए भी। तो चलिए अब हम स्वपन बताते हैं। स्वपन द्वितीय पहर का है और 11:18 समाप्ति का समय।
और हम देख पा रहे हैं कि एक फूल, छोटे से फूलों का क्यारा या क्यारी आप बोल सकते हो, पुष्प खिले हुए हैं गुलाब के, सभी गुलाब के हैं, और एक चारपाई पड़ी हुई है वहाँ पर, फूल तोड़कर वहाँ रखे हुए हैं। यह सपने की बात बता रहा हूँ मैं। और वहाँ पर लिखा हुआ है 56 रुपये किलो, और एक लड़का वहाँ बैठा हुआ है उसको बेचने के लिए। वहाँ से 2 व्यक्ति आते हैं, वो पूछते हैं पुष्प क्या भाव है, तो वो कहता है 15 रुपये किलो। देखिए लिख कुछ और रखा, बताता कुछ और है। तो उन्होंने 5-5 रुपये के पुष्प दोनों व्यक्तियों ने खरीदे और वो चले गए। जैसे ही वो चले तो लड़का आवाज़ लगाने लगा, फूल ले जाओ 70 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। लिख कुछ और रखा था, दिए कुछ और, आवाज़ कुछ और लगा रहा है। ये स्वप्न की बात बता रहा हूँ मैं। देखिए पूर्ण स्वप्न। आगे आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।